कल कौन बजाएगा जीत का डंका? 5 राज्यों में किसकी जीत होगी और किसको हार का सामना करना होगा? कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं। आपसे उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल गोयल बीजेपी के प्रवक्ता और राजेश्वर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। अनिल गोयल जी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सर, स्वागत के साथ सवाल आपसे मेरा यही है, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि कल ये हो जाएगा बिल्कुल साफ कि आखिर जीत का सिंहासन जो है उस पर जनता ने किसको बिठाया है। 4 राज्यों की मतगणना है कल और शाम तक पूरी तस्वीर जो है वो सबके सामने होगी। ऐसे में अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल कई तरह की चीजें निकालकर सामने ला रहा है, क्योंकि कई ऐसी जगह अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस जो है वो आती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के अनुसार। अगर हम बात करेंगे, क्या कहेंगे सर कल के दिन को लेकर? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर हम 5 राज्यों के चुनाव की भी देखें तो सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन सभी राज्यों में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है कि गरीब से गरीब को पूरे देश की सरकार पहुंचे, उनको पूरी मदद पहुंचे। विकास को देखा तो पूरे हिंदुस्तान में जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे राशन पहुंचाने का मामला हो, चाहे कोविड के मामले को मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे धारा 370 मामला हो, यानी सारे मामलों में जनता ने स्वीकार करा मोदी जी के चेहरे को, मोदी जी की सरकार को। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करो, चाहे राजस्थान की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करो, चाहे तेलंगाना की बात करो, चाहे मिजोरम की बात करो, बीजेपी ने हर जगह बढ़त हासिल की। बीजेपी ने हर जगह पर पहले से अच्छी स्थिति में बीजेपी खड़ी हुई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर नेट टू नेट टक्कर है और नेट टू नेट टक्कर में पूरी संभावना है कि जब रिजल्ट कल आएगा तो हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे। और जहां तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना में हम कम से कम 10 गुना हम ज्यादा सीट जीत रहे हैं पहले के मुकाबले पर। और हमारी वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले पर डबल हुई है। जितना हमने तेलंगाना में एक मजबूत राजनीतिक दल के अंदर उभर रहे हैं, वो भी ये दिखाती है। तो स्टेट का चुनाव है। अब अगर हम इसके लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो आपको इसके कुछ और बेहतर परिणाम सामने दिखेंगे। और इससे ये बात है कि जनता विकास चाहती है, जनता भ्रष्टाचार नहीं चाहती, जनता परिवारवाद नहीं चाहती, जनता झूठे वायदे नहीं चाहती, जनता झूठे ढोंग भी नहीं चाहती कि जो राम को गाली देते हैं। ठीक है अनिल शर्मा जी, आ रही हूँ आपके पास। जो राम को गाली देते हैं, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, वो एक साथ गठबंधन में काम कर रहे हैं। यानी वो जनता देख रही है कि ये लोग सनातन धर्म को गाली देने वाले, हिंदुत्व को गाली देने वालों को गले लगाते हैं और आज हमको बेवकूफ बनाने के लिए मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आज अपने आप को राम भक्त कहते हैं और इनके ऊपर ही इनका जो राष्ट्राध्यक्ष है खड़गे जी, उनके बेटे सनातन धर्म वालों को गाली देते हैं। तो जनता ये देख रही है इनके मुंह में राम बगल में चुड़ी है, कहते कुछ है करते कुछ है। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता पाने में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उसको सत्ता से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ देश की सेवा होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है यहाँ लड़ाई का मुद्दा नहीं है सर। ठीक है सत्ता किसी तरह हासिल हो जाए, आप कहते सत्ता की लालच नहीं है। शर्मा जी, मेरा सवाल, शर्मा जी आपस में नहीं सर, आज नहीं सत्ता के लालच में है। 70 साल तक लगातार जा रहे कौन कौन से हत्या अपनाते रहे, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त होते रहे। आप कहते सत्ता का लालच नहीं, वाह गजब ध्यान याद रहे। ठीक है, सत्ता का लालच नहीं है तो कहिए अनिल गोयल जी आप डरे जनता की सत्ता क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, सरकार बना रहे हो तो सर किस बात का है? क्यों होटल बुक करा रहे हो? क्यों सारे विधायकों को घेराबंदी करके होटल कौन बुक कराता है, कौन बुक नहीं कराता है? आपके नेता इतनी पट्टी पढ़ा देते हैं, उतना आप बोलते हैं, आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। ठीक है शर्मा जी, अनिल गोयल जी छोटा सा रिएक्शन सर। नहीं, मेरा तो निश्चित तौर पर देश की जनता ने, 5 राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करा है, भारतीय जनता पार्टी के विकास पर विश्वास करा है
और भारतीय जनता पार्टी के काम को उसने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली सरकार है। पैदा ना हुआ किसी भी मुद्दे में देश के हित को सर्वोपरि रखती है, वो पार्टी हित को सर्वोपरि नहीं रखती, वो परिवार हित को सर्वोपरि नहीं रखती, वो अपने आप के हित को सर्वोपरि नहीं रखती। हमारे लिए विकास हुआ भाजपा कार्यालय का, जनता का विकास हुआ, विकास हुआ अडानी अंबानी। किसी के साथ मुद्दा विशेष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।